अस्सलाम वालेकुम। आजकल का जो दौर है, ज़माना है, बहुत ही फ़ास्ट फॉरवर्ड वे में चल रहा है। हर किसी को कामयाब होना है और हर कोई कामयाबी की जो डेफ़िनिशन है, वो अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता है। कुछ लोगों के लिए कामयाबी पैसा है, कुछ लोगों को के लिए सोशल स्टेटस है, कुछ लोग फ़ेम को कामयाबी समझते हैं। कितने लोग आपको जानते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कामयाबी के असल तसव्वुर से वाकिफ़ हैं। और यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी में बड़ी परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा दौड़-भाग होती है और एक वक़्त ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि जो चीज़ें उन्होंने की हैं, उसका कोई आउटकम नहीं है या जो आउटकम मिला, उससे कुछ उन्होंने अचीव नहीं किया, कुछ मीनिंगफुल अचीव नहीं किया। इस पूरे दौड़-भाग में जो हम कर रहे होते हैं, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कामयाबी असल में होती क्या है? क्या है कामयाबी? अगर आप ध्यान दें और इस बात को थोड़ा सोचें ठहर के कि जब आपकी पैदाइश हुई, उस वक़्त से लेके अभी तक आपके ज़िंदगी में क्या-क्या बड़े छोटे-बड़े माइलस्टोन्स आए हैं। जैसे आपकी पैदाइश के वक़्त आपने रोना शुरू किया, ये एक कामयाबी थी। अगर आप पैदा होते ही नहीं रोते हैं, तो डॉक्टर आपको थप्पड़ मारता है, उल्टा लटकाता है, पूरी कोशिश करता है कि आप ज़ोर से चिल्ला के रोएं। वो पहली कामयाबी होती है। अब इस कामयाबी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपको शायद याद भी नहीं, हमें भी याद नहीं कि ऐसा कब हुआ था, कैसे हुआ था। बट एक्सपीरियंस में हम जानते हैं कैसा हुआ था। अगली कामयाबी थी कि जब आप घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं, या उससे भी पहले जब आप बिस्तर पे पलटना शुरू कर देते हैं, हरकत करते हैं, वो एक कामयाबी है। माँ बाप इससे बहुत खुश होते हैं। फिर घुटनों पे चार दोनों हाथ पैर से चलना शुरू करते हैं, वो एक कामयाबी है। उसके बाद आप दो पैर पे चलना शुरू कर देते हैं, वो एक कामयाबी है। फिर आप अलग अलग चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, वो भी एक कामयाबी है। ये देखिए, ज़िंदगी के हर एक स्टेज पे आप कामयाबी की एक मंजिल को तय कर रहे हैं और हर एक मंजिल पे आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि इस कामयाबी को अचीव करने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। आपको अभी तक मालूम हुआ कि अभी तक आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप सब कॉन्शियसली कर रहे हैं, है ना। एक अल्लाह ने आपको ये इस्तिताअत दी, तो आप ऐसा कर पा रहे हैं और अपने माँ बाप की सुपरविज़न में कर पा रहे हैं। अगर आपके माँ बाप नहीं होते, फिर क्या होता, सोचिए। फिर आप और बड़े होते हैं, अपनी ज़रूरतों को समझना शुरू करते हैं, खुद से नाश्ता करने लगते हैं। फिर एक वक्त आता है कि आपको जो है, आप पॉटी ट्रेंड हो जाते हैं, आप खुद से टॉयलेट बाथरूम जा सकते हैं। ये सब कामयाबी है। एज्यूम कीजिए कि आप बड़े हो गए, लेकिन आपको असिस्टेंस चाहिए टॉयलेट जाने के लिए, तो क्या ये कामयाबी है? नहीं। आप उम्र के उस हिस्से की कामयाबी को अचीव नहीं कर पाए, ऐसा लोग कहेंगे, ऐसा समझा जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी कामयाबी होते होते आप एक नशोनुमा पाते हैं, आप बड़े होते हैं, स्कूल कॉलेज जाने लगते हैं और फिर आप अपनी ओपिनियंस डेवलप करने लगते हैं। आप इस बात को बताना चाहते हैं कि आपकी भी अपनी एक राय है और उस राय के को आप बहुत अच्छा मानते हैं। आपकी जो अपनी फीलिंग है, उसके अराउंड आप दुनिया को देखना चाहते हैं। आप इस हद तक पहुंच जाते हैं। ज़िंदगी में ये सारे जो स्टेजेस आए, उन स्टेजेस में खड़ा उतरना ही कामयाबी है। और इस कामयाबी का क्रेडिट हम बहुत कम देते हैं अपने माँ बाप को या अल्लाह सुब्हान तआला को। हम शायद इसका हमें एहसास भी नहीं होता कि हम ज़िंदगी की इतनी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस और स्टेप्स को पार करते हुए इस लायक हुए हैं कि हम अपने माँ बाप से आर्गुमेंट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं और कुछ सिचुएशन में हम उन पे गुस्सा भी करते हैं, हम शायद उनके ऊपर चिल्ला भी देते हैं।
तो ये तो आपके माँ बाप हैं जो आपको दिख रहे हैं। फिर हम ये भी क्वेश्चन करने लगते हैं कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला है या नहीं। मतलब हम कहाँ से आए थे, हमने क्या अचीव किया, और हम ये क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं इस दुनिया के बनाने वाले के ऊपर। तो ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन अब मैं कामयाबी की जो सीढ़ी है उस पर मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप पूरी तरह से कैपेबल हो जाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के सारे अच्छे बुरे फैसले खुद से कर सकते हैं, है ना। और वो एक मैच्योरिटी का फेज़ होता है। जब आप उस मैच्योरिटी के फेज़ में आ जाते हैं तो ये एक्सपेक्टेड होता है आपसे या उन सभी लोगों से जो इस मैच्योरिटी के फेज़ में हैं कि आप जिम्मेदार बने, है ना। आप जिम्मेदार बने थे ज़िंदगी के अलग अलग स्टेजेस पे, जब आपने 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिया था, जब आपने खुद से खाना शुरू कर दिया था, जब आप खुद से टॉयलेट जाने लगे। ये सब आपकी ज़िंदगी में एक 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 बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है, और वहाँ पे आपने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया, लेकिन सबकॉन्शियसली। इसमें आप बहुत कॉन्शियस नहीं रहे। आपका इन्वायरमेंट, आपके माँ बाप और अल्लाह की मदद रही कि आप इस मुकाम तक पहुँचे। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं और ज़िंदगी का एक ऐसा मुकाम आता है कि जहाँ पे आप खुद से अच्छे बुरे का फ़ैसला करने लगते हैं, तो सक्सेस का एक क्राइटेरिया ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, है ना। ये एक बड़ा आप मार्क बनाएं इसको। बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर लाइफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ यू बीइंग सक्सेसफुल। आपके सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये है कि आप जिम्मेदार हो जाएं, जिम्मेदारी उठाने वाले। अब इसका मतलब क्या है जिम्मेदार होने का? जिम्मेदार होने का मतलब ये है कि आपका जो वजूद है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसके कुछ डिमांड्स हैं। जैसे आपको खाना खाना है, आपको घर चाहिए, आपके अपने अखराजात हैं, आपका अपना ड्रीम है, आपको ज़िंदगी में करना चाहते हैं। एक हद तक, स्कूल तक, कॉलेज तक आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, है ना। और वो एक अनकही सी बात होती है जो आपको समझनी होती है कि किस स्टेज तक आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, मामा मामी हो सकते हैं। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग लोग होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं अगर मिसाल दूँ तो मेरे अब्बा जो थे मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके अब्बा मतलब मेरे दादा जो हैं वो इंतकाल कर गए जब मेरे अब्बा की उम्र 7 साल की थी। बहुत छोटे थे। उनको कलकत्ता लेके गए, वहीं उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद वो अपने घर रहे। फिर उनके मामू, उन्होंने उनकी मदद करी, उनके बड़े भाइयों ने मदद करी। तो सबको माँ बाप मिलते नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो आप इस चीज़ को समझने लगते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि आप डिमांड ना करें, आप कमांड करें। किसे? माँ बाप को नहीं, अपनी ज़िंदगी को कमांड करें। अपनी ज़िंदगी की नकेल अपने हाथों में लें। ये एक ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल होने का सबूत देते हैं, और इसके नतीजे में आप सक्सेसफुल कहलाते हैं। सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम बीट कर लिया, वो भी एक सक्सेस है। या आपने कोई ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया आपको जान रही है, या एक बहुत अच्छे यूट्यूबर बन गए, आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये सब सक्सेस हो सकता है, लेकिन असल सक्सेस ये है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपकी नशोनुमा करी इस दुनिया के अंदर, आप उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी बन जाए, है ना। और डिमांड करना छोड़ दें। जिस हद तक जितना भी लोगों ने आपके लिए किया है उसके लिए आपके दिल में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, शुक्र का जज्बा होना चाहिए। मतलब हिंदी में कहते हैं क्या, कृतज्ञ होना, है ना। मतलब आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि उन्होंने अभी तक जो किया बहुत किया। और जब आपके कुछ अपने सपने हैं,
आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं उसको अचीव करें, लेकिन उन सपनों के लिए अपने माँ बाप को या उन लोगों को विक्टिमाइज़ ना करें या उनको होस्टेज ना बनाएं कि भाई अब आपको ये करना है कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसका ख़र्चा उठाएं, भले ही आपको पता है कि शायद उनकी वो सकत ना हो, या आप अपनी जो ख्वाहिशात हैं या अपनी जो डिमांड है उसका बोझ घर पे इतना डालें कि जो बाकी लोग हैं उनकी हक तलफी हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, तभी आप रिस्पॉन्सिबल होंगे और तभी आप सक्सेसफुल होंगे। असल सक्सेस के माने यही हैं। इस्लाम में अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह और रसूल के बाद माँ बाप का मुकाम अल्लाह ताला ने बताया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बात ज़ाहिर है कि माँ बाप का क्या मुकाम है। वो मुकाम इस तरह से है कि उनके सामने आपको उफ़ तक नहीं करना है ना। तो ये आपको सूरह इसरा में जो है ये एक आयत है। मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है, इसके ऊपर आप रेफ़र कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पे blogging-reflections.wordpress.com। उस पर पेरेंट्स आप सर्च करेंगे तो आपको ब्लॉग मिल जाएगा, उसमें वो सारे रेफरेंसेस हैं। तो ये सक्सेसफुल होने का मतलब है। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैं समराइज़ करूँगा कि सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबल हो जाएं आप, अपनी ज़रूरतों को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, है ना। और फिर आप रिस्पॉन्सिबल होने के बाद देने वाले हो जाएं। आप जो कहते हैं टू गिव टू द सोसाइटी, कहाँ से शुरुआत होगी? अब सबसे पहले आपकी फैमिली से शुरुआत होगी। आप पहले अपने आप को देने वाले हो जाएं। क्या देंगे अपने आप को? रिस्पॉन्सिबिलिटी का गिफ्ट दे सकते हैं अपने आप को। आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये कही गई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स और एबिलिटी। रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। जैसे एक जानवर है, उसको आपने ऐसे धक्का दे दिया, उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेगा। शायद अगर कुत्ता है तो वापस आपको काट ले, शेर है तो आपको खा जाएगा, कोई ऐसे गाय भैंस है तो भाग जाएगी। वो उनका नेचुरल रिस्पॉन्स है। इंसान के अंदर रिस्पॉन्स की एबिलिटी है कि आपको गुस्सा आता है तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने की आपके अंदर एबिलिटी है ना। अगर आप माँ बाप से बात कर रहे हैं, आपकी नज़रें झुकी हुई होनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं आप उनको पूरी कंसिडरेशन के साथ सुने। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो उसको रख दें। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होने की अलामत है ना। ये है रिस्पॉन्स एबिलिटी। अगर ये रिस्पॉन्स की एबिलिटी ख़त्म हो जाए आपके अंदर से, तो आप में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। इंसान होना जो है, एक इंसान जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जानवर से भी गया गुजरा है, इसलिए कि जानवर में तो खैर ये ताकत है ही नहीं। इंसानों में अल्लाह ने ये ताकत डाली और आपने उस ताकत को यूज़ नहीं किया या उस ताकत के अगेंस्ट काम किया। तो ये जो है ये बहुत ही जानवरों से भी गिरी हुई बात है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं समझाना चाह रहा था। इंशाल्लाह अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। और जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और आपका रिलेशनशिप आपके माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा होगा, तो आपकी ज़िंदगी में सही सुकून, ट्रैंक्विलिटी, आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। नहीं तो आप कामयाबी, दुनियावी कामयाबी जिसको कहते हैं, पैसा है, फेम है, उसकी ऊंचाई तक आप चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आप वहाँ अपने आप को अकेला पाएंगे। और जो वो एक नेचुरल ऑर्डर आपके अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने डाला था इताअत का, कि आपको अल्लाह रसूल की इताअत करनी है, माँ बाप की इताअत करनी है, उसके अगेंस्ट जितने भी आपने काम किए हैं वो आपको ज़िंदगी भर हॉन्ट करेंगे। उम्मीद है कि हम इस सिचुएशन में ना आए, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।